और जैसे हम खास पट्टी की बात कर रहे हैं तो उसका नाम खास पट्टी क्यों पड़ा है, ये थोड़ा हम अभी बताने की कोशिश करेंगे, जिसका कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलेगा कि हमारे क्षेत्र की क्या विशेषता है। तो राजा की जो है टुकड़ी आ गई, जिसमें कि उसके सूबेदार हो गए, तो तैयार बैठे हुए थे कि भाई राजा के लोग आएंगे। इन्होंने जो है जो आग जला रखे थे उसमें लकड़ियों के बीच में चिमटे रखे हुए थे गर्म करने के लिए। टैक्स कहाँ है, क्या हुआ वहाँ, तो वो छुपते छपाते उन्होंने अपना दिखाया कि भाई उन्होंने तो हमारा ये हाल कर दिया। तो उन्होंने मेरी सेना से मतलब एक तरह से विद्रोह कर दिया है। लेकिन इसकी एक कहानी कुछ और भी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो भ्रांति फैलाई गई है खास पट्टी के लोगों के बारे में। अच्छा, अब भालू तो आदमी कोई भी हो कैसा भी हो अटैक करता है सीधा। हाँ। चीड़ का वृक्ष होता है। अच्छा। चीड़ के पास ले गए। और चीड़ पे इस तरीके से ले गए कि उन्होंने जो है उसको ऐसे चीड़ की तरफ वो आ गए और ये इस तरफ से वो हैं, तो उसके दोनों हाथों को पकड़ के और चीड़ पे इसको ऐसे घुमा, हाँ छाछ छुलवाई उसके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में, जो कि मैं आज करने वाली हूँ एक ख़ास बात पे ख़ास चर्चा। और मुझे ऐसा शख्स चाहिए था अपने पॉडकास्ट में जो ये चीज़ें बता सके। वो इंसान मिल चुके हैं जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई और सुनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ख़ास बात है कि वो खास पट्टी की ही कहानी है। तो मैं आप सबके सामने स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर JS रावत का, जो आगे की कहानी आप लोगों को बताएंगे क्या खास है खास पट्टी में। नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम थोड़ा बहुत अपने एरिया के बारे में बताएंगे, जिसका कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलेगा कि हमारे क्षेत्र की क्या विशेषता है। और जैसे हम खास पट्टी की बात कर रहे हैं तो उसका नाम खास पट्टी क्यों पड़ा है, ये थोड़ा हम अभी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो जैसे कि मैं आज चर्चा कर रही हूँ खास पट्टी के बारे में, तो आप क्या जानते हैं खास पट्टी के बारे में और जो हमारे पूर्वज बताते थे पहले। खास पट्टी उत्तराखंड में टेरी गढ़वाल में एक खास जगह रखता है। और ये एरिया स्टार्ट होता है तकरीबन देवप्रयाग से लेकर भागीरथी के साथ साथ आप टेहरी डैम तक जाते हैं। पीछे ये सारा चंद्रबदनी और ऑल एरिया जो इधर भगवान तक, ये सारा एरिया खास पट्टी का हिस्सा है। तो ये काफ़ी पहले की बात है कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, टिहरी के जो राजा, तो उनसे ही रिलेटेड ये है। वहाँ पर एक बार जो है सूखा पड़ गया था। अच्छा। और सूखा इतना भयंकर पड़ा कि लोगों को अपने मवेशी वगैरह बड़ी दिक्कतें हुई। अच्छा, राजा तो राजा ठहरे, वो उस समय जो है अपना लगान वगैरह जो होता था, टैक्स वगैरह होता था, वो लेते थे, वो तो कर लेते थे। तो अब लोग इतनी ऐसी स्थिति में थे कि वो कर दे नहीं पा रहे थे। अच्छा, उस समय राजा का ये फर्ज बनता था कि मेरी प्रजा इतनी दुख में है तो मैं उनका साथ दूं, या कर्जा ही माफ़ कर दूं, या जो कर है उसे माफ़ कर दूं। तो अब जो है राजा ने कर लेने के लिए लोग भेजे, तो लोगों ने उन्हें जो है मतलब वापस भेज दिया, खदेड़ दिया कि भाई आप जाओ, कर नहीं देंगे, हाँ, क्योंकि इतना सूखा पड़ा है। फिर जो है आगे समय थोड़ा ठीक भी आया तो इन लोगों ने कर देना बंद कर दिया। अच्छा, राजा की जो है राजा तक बात पहुंची, तो राजा ने फिर एक बार जो है अपनी जो है जो वहाँ का सूबेदार होता है, जो उस एरिया को कवर करता है बेसिकली, उस वो हो गया। फिर उससे ऊपर होता है एक डिप्टी, उस समय एक पोस्ट होती थी, आज भी होती हैं ये पोस्टें। तो वो सभी सरदारों या सभी जो एक तरह से ना बोल रहे हाँ हाँ जो उसका मुखिया होता था, उसको भी साथ में भेजा कि भाई तुम खास पट्टी एरिया में जाओ और वहाँ से टैक्स वसूल करके लाओ, वो सूखा पड़ने के बाद से टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो अनाउंस हो गया पूरे एरिया में कि भाई राजा के सिपाही आएंगे और ये होगा, कर देना पड़ेगा। तो ये लोग जो हमारे खास पट्टी वाले लोग थे, ये सारे मतलब बड़े सूरबीर लोग थे, बड़े हट्टे कट्टे लोग हुआ करते थे उस समय, मतलब पहलवान टाइप के थे। और मतलब सीधे भी होते हैं और सूरबीर भी होते हैं। वहाँ की भाषा में कहें तो मासूर लोग हुआ करते थे। तो राजा की जो है टुकड़ी आ गई, जिसमें कि उसके सूबेदार हो गए, उनका डिप्टी हो गया, और जो उनकी सेना की कुछ टुकड़ी समझो उसमें, जिसमें कि काफ़ी सारे सैनिक भी थे, वो आ गए खास पट्टी में कि हम जो है
टैक्स वसूल करके लाएंगे और जो भी नहीं दे रहे हैं उन्हें दंडित करेंगे। तो यहाँ ये लोग भी अपनी सभा करके रखे हुए थे कि भाई लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो इन्होंने जो है मतलब वो आए, उनसे बात हुई, तो डिप्टी उन्होंने कहा कि भाई अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो हम आपको जो है जेल में बंद कर देंगे। तो ऐसे ही जो खासपट्टी के लोग थे और जो राजा के लोग थे, इनके बीच में थोड़ा सा बहस हुई और बहस आगे भी मतलब झगड़ा टाइप हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा। तो अब खासपट्टी वाले तो तैयार बैठे हुए थे कि भाई राजा के लोग आएंगे। इन्होंने जो है जो आग जला रखे थे उसमें लकड़ियों के बीच में चिमटे रखे हुए थे गर्म करने के लिए। चिमटे गर्म हो गए एकदम। गरम चिमटे लाके इन्होंने जो है जो राजा के सूबेदार थे, जो डिप्टी था, जो सैनिक थे, सारों के माथों पे उससे जो है डाम रख दिया। हमारी पहाड़ी भाषा में डाम रख दिया। हाँ, निशान रख दिया कि हाँ। तो ये इन्होंने खासपट्टी का निशान जो है राजा के सैनिकों में मार दिया। अच्छा, वो भागे फिर, मतलब इतने लोग थे और जब वो हुआ तो वो निकल गए, राजा के पास पहुँचे। तो राजा ने कहा कि भाई क्या हुआ, तुम तो लगान लेने गए थे, टैक्स कहाँ है, क्या हुआ वहाँ। तो वो छुपते छपाते उन्होंने अपना दिखाया कि भाई उन्होंने तो हमारा ये हाल कर दिया। तो उन्होंने हाँ, मैंने भी सुनी है, तो वहाँ बताया जाता है कि वो बहुत बलशाली थे। हाँ, तो डरते नहीं थे, मतलब हाँ, निडर थे, निडर लोग थे और मासूर लोग थे मतलब थे। बट जब राजा हद कर दी कि भाई सूखा पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है और तब भी तुम जो है टैक्स ले रहे हो, तो उन्होंने अपना विरोध किया एक तरीके से। अच्छा, राजा को। तो राजा भी तो राजा होता है, वो ऐसे ही राज नहीं करता है। अब उन्होंने कुछ युक्ति सोची कि भाई अगर तो इस तरीके से कोई पर्टिकुलर जो एरिया है या जो पट्टी है, जैसे खास पट्टी हो गई, ऐसे और पट्टियाँ, एक पट्टी नहीं देगी तो दूसरी पट्टी भी जो है टैक्स नहीं देगी। हाँ, फिर राजा का खजाना कैसे भरेगा, या हाँ देखा देखी सब करेंगे। दूसरा कि भाई वो वहाँ के इतने मासूर लोग हैं तो उनका क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो राजा आया, राजा को वहाँ अपना दरबार लगाना पड़ा। अच्छा। खासपट्टी में आके उसने अपना दरबार लगाया और दरबार भी टैक्स के लिए नहीं लगाया, उसने वहाँ के लोगों को जो है अपनी सेना में भर्ती किया। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि राजा को भी तो राजा बहादुर लोग चाहिए थे। तो बेसिकली यही है कि खासपट्टी के लोग बहुत बहादुर हुआ करते थे। ये आज की बात नहीं है, 100, 200, 300 साल पहले की बातें हैं। अच्छा। जो जब से ये खासपट्टी का, इसीलिए राजा ने जो वहाँ नाम दिया है इससे। हाँ, और ये भी तो कहा जाता है कि वहाँ के लोग थोड़ा लंबे चौड़े हाँ होते थे। हाँ, तो तकरीबन एक तो ये हो गया, और नंबर 2 ये बोलते हैं वहाँ के टीरी के बोलते हैं सुंदर बहुत होते हैं। हाँ ये भी हाँ कि खास होते हैं, मतलब खास होते हैं। हाँ, तो सुंदर होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली जब एक लंबा चौड़ा इंसान होता है, और गोरे चिट्टे तो हमारे पहाड़ के सब होते ही हैं, तो ऑब्वियसली स्मार्ट भी होते हैं। तो ये वहाँ पे खास था। तो मैं तो यहाँ तक सुना है कि कुछ उपाधियाँ होती हैं, जैसे ताम्रपत्र देना हो गया या कुछ और हो गया। एक्चुअल हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या क्या उस समय उपाधियाँ दी जाती थी। तो सूबेदार हो या जो भी हो, वो सारी उपाधियाँ उन्होंने जो है खासपट्टी वालों को दी। और स्पेशली उन्होंने एक खासपट्टी को इसीलिए कहा कि भाई यहाँ के लोग हैं, खास हैं, ये खास इनका वो वर्चस्व है, इनका योगदान है, तो इसलिए इसको खासपट्टी कहा जाता है। तो आज की चर्चा हमारी खासपट्टी पे ही है। तो एक और छोटा सा किस्सा मैंने सुना है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। हमारे गांव चंद्रबदनी के नीचे ही एक गांव है लिवाना, जामनी खाल। हाँ, तो आपके उसके मायके के नज़दीकी है मेरे ख्याल में। तो वहाँ होते थे श्री जगत सिंह कैंतुरा जी। उनके बारे में हाँ, ये मतलब हमारे दादाजी, बुढ़ दादाजी के टाइम की बात है। तो वो होते थे, वो मतलब 7, 7.5 फुट के लंबे चौड़े कद के आदमी थे और बहुत बहादुर आदमी थे। और जो सबसे प्रचलित है उनके बारे में, राजा के पास जा रहे थे और किसी जंगल से होके जा रहे थे। उस समय तो रोड तो हाँ, रोड तो होती नहीं थी। तो बीच में भालू पड़ गया। अच्छा। अब भालू तो आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अटैक करता है सीधा। तो उसने उन पे अटैक कर दिया। तो वो लंबे चौड़े और वैसे भी बहादुर थे वो। तो उन्होंने जो है उसको जैसे तैसे लड़ते लड़ते उसे जो है एक चीड़ का वृक्ष होता है, तो चीड़ के पास ले गए। और चीड़ पे इस तरीके से ले गए कि उन्होंने जो है उसको ऐसे चीड़ की तरफ वो आ गए और ये इस तरफ से वो हैं। तो उसके दोनों हाथों को पकड़ के और चीड़ पे इसको ऐसे घुमा दिया। अच्छा, तभी बोला जाता है कि जगत जी ने भालू को छाछ छुलवाई उसकी। और उसी में सुना है कि वो भालू के हाथ तक उखड़ गए थे जब उन्होंने इस तरह के उन पे जो इतने ताकतवर थे। हाँ, जगता नाम से प्रसिद्ध थे। और उनकी एक और खासियत थी कि वो उनका एक अपना
चाय पीने दूध पीने का एक गिलास होता था अपना, वो अपना गिलास उनका हमेशा साथ में रहता था। अच्छा, वो उस हमेशा गिलास अपने में ऐसी क्या खासियत थी? वो तकरीबन जो है मतलब आप समझो तो 1 किलो के आसपास उस पे जो है चाय या दूध आता था। अच्छा। तो अब 7-7.5 फुट का आदमी, 150-200 किलो वजन का आदमी, अब वो आज की डेट में इतनी सी चाय पिएगा या दूध पिएगा तो क्या होगा। तो वो इसीलिए जो है उन्होंने वो रखा हुआ था कि भाई हमें इस पे, तो यहाँ तक कि शादी में भी जाते थे तो साथ जाता था। अच्छा। तो वो जब तक गिलास भी प्रसिद्ध हो। कि अभी मुझे एक कहानी मुझे भी याद आ गई है। तो वो कहानी ये है कि जो जगता जी थे, कैंथरा जी, तो उनकी ही बात को अभी तक एग्जाम्पल के तौर पे दी जाती है। जैसे कोई भी चीज़ें, जैसे गांव में ज़्यादा खाना हो गया कि ये ज़्यादा खा रहा है तो उसे बोलते कि केला तो तन खानी जगता तरो। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आज से 6-7 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई थी गांव में। जो मेरे छोटे ससुर जी हैं उनके बेटे की शादी हुई थी और मैं उस समय गांव में गई हुई थी। तो ससुर जी के मतलब मैं उनके घर में गई और उनकी बहू को देखने के लिए, जो उनके बेटे की बहू थी, नई नई शादी उनकी हुई थी, तो मैं उनको देखने के लिए गई। तो जहाँ हम वहाँ पे गए तो उन्होंने जो मेरी देवरानी उसने चाय बनाई। वो नई नई शादी होके आई थी, मतलब ना 2-4 ही दिन हुए थे। तो चाय लेके आई और चाय जैसे हमें तो नॉर्मल गिलास में दिया उसने चाय, और अपने ससुर जी को थोड़ा बड़े गिलास में दे दिया, जैसे पानी पीने का गिलास होता है स्टील का। तो ससुर जी का एकदम से बोलना हुआ, हंसी आ रही, मेरे को ना वो सीन याद आ गया कि मतलब किस तरीके से उन्होंने बोला। और एकदम से, क्योंकि हमने तो कहानी सुनी हुई है, जाना हुआ है। हमारे जो मेरा मायका है पबेला, उसके जस्ट बगल में ही लिवाड़ा गांव है, तो हमारे यहाँ एग्जाम्पल दिए जाते हैं ये वाले। तो मेरे छोटे ससुर जी ने बोला कि आपके ना हौर गिलास नहीं मिले आपको, मतलब गढ़वाली भाषा में बोला, हौर गिलास नहीं मिले तुम कह जो तो ये जगत से तरह गिलास लेके गए। मतलब उन्होंने बोलने का मतलब था कि इतना बड़ा गिलास में चाय क्यों दी, जगता सी गिलास, मतलब क्योंकि वो फेमस है कि बड़ा गिलास लेके जाना। उसको समझ में नहीं आया जो देवरानी, उसने बोला कि दीदी ऐसा क्यों बोल रहे ससुर जी। मैंने कहा तू बड़े गिलास में लेके आई है ना चाय, इसलिए बोल रहे हैं। बोल तब मैंने उसको बताया कि लिवाना के जगता थे तो अपने गिलास लेके जाते थे और उसी में दूध और चाय जहाँ भी जाते थे उसी में पीते थे। तो ये कहानी मुझे याद आई, छोटी सी मैंने भी शेयर कर दी। तो जैसे कि ये तो हमने खास पट्टी की खूबियाँ बताई हैं कि खास पट्टी के लोग कितने खास हुआ करते थे, कितने बहादुर हुआ करते थे। लेकिन एक भ्रांति भी फैलाई गई है, और क्यों है क्या है वो मिस्टर जयस रावत जी से जानेंगे, क्योंकि आज की कहानी उन्हीं की जुबानी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि वही सुनाएं। हाँ, तो भ्रांति जैसे कि अब किसी चीज़ की खूबी होती है तो अब ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो एक भ्रांति और फैलाई जाती है कि जैसे आप पौड़ी में चले जाओ, ठीक है, तो पौड़ी के लोग जो हैं कहते हैं कि सुबह सुबह जो है खास पट्टी की तरफ मत देखो। अच्छा। ठीक है, और ये अभी मतलब वो कब की बात होगी और ये अभी तक है। अभी भी हम हाँ, लास्ट एक बार मेरा भी उधर कहीं जाना हुआ था, हाँ शादी में जाना हुआ था, तो वो ऐसे चौंके खास पट्टी देख के सुन के कि जैसे पता नहीं क्या है हमारे खास। हाँ लड़ाकू होते। हाँ, मतलब अब जो बहादुर होगा तो वो बहादुरी के लिए ही फेमस होगा। ठीक है, तो अब वो जो है जैसे अब हमारे खास पट्टी से आज की डेट में भी ले लें तो फौज में हर गांव से कम 10-12 लोग जो है फौज में होंगे ही होंगे। और आज के भी जो नए बच्चे हैं वो भी अपना वो रखते हैं कि जाना चाहते हैं। तो ऐसे ही था। तो अब जो है जैसे पौड़ी वाले हैं या उधर के एरिया हैं तो वो सुबह सुबह कहते हैं कि हम खास पट्टी की तरफ नहीं देखते, झगड़ा हो सकता है। और बहादुरी तभी फैलेगी जब वो उनके बहादुरी के कुछ किस्से होंगे या कोई लड़ाई झगड़े होंगे जो जिस तरीके की हमारी अभी बातें हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खास पट्टी की तरफ देखने से झगड़ा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ये एक सिर्फ भ्रांति है। खास पट्टी के लोग, हाँ, और खास पट्टी के लोग बहुत मासूम, बहुत अच्छे और बहुत सच्चे लोग होते हैं, न गलत करते हैं न करने देते हैं। एक भ्रांति ही है ये बेसिकली। ये हमने अभी छोटी सी कहानी बताई है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जब मैं अपने गांव में जाऊंगी और साक्षात रूप में आप लोगों को दिखाऊंगी कि वाकई में खास पट्टी के लोग कितने खास हुआ करते थे। क्योंकि मेरे गांव में जहाँ पर हमारा घर बना हुआ है, जो मेरे दादा परदादा थे, उन्होंने कम से कम 400-500 किलो के पत्थर उठा के लेके आए हैं। उस समय कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, बल्कि छेनी हथौड़ा भी बहुत बड़ी मुश्किल बात हुआ करती थी। तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लगा के दीवार बनाए हैं और दीवार के ऊपर घर बनाया है।
वो मैं आप लोगों को कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और जो साक्षात है कि वहाँ के लोग बहुत बलशाली और बहुत बहादुर हुआ करते थे। तो आज मैंने ये छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानी लेके आना चाहती हूँ आप लोगों के समक्ष कि अपने उत्तराखंड की छोटी छोटी बातें जो किसी को पता ना हो, जैसे कि हमारी पीढ़ी तक तो पता है लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी तक जा पाती हैं वो बातें या नहीं जा पाती हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं ले पाते हैं। जैसे सबको पता है हमारे उत्तराखंड की आज की स्थिति किस तरीके की है कि गांव में बहुत कम लोग आना जाना कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी तक तो वहाँ अच्छा है, रहन सहन है, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी का कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कम से कम अपना इतिहास तो लोगों तक पहुँचे। तो आज के पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलेंगे आपको नेक्स्ट कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और जो मेरे साक्षात जो हमारे आसपास होती हैं चीज़ें, मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मैंने ये नई जर्नी शुरू करी है, उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आप कुछ खास चीज़ें खास पट्टी के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार।